ये प्रेस वार्ता झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम भी वही मुद्दा उठा रहे हैं कि ये घुसपैठिया स्वागत योजना जो पिछले 5 साल से चल रही है, जिसमें रेड कारपेट वेलकम होता है घुसपैठियों का, वो स्वागत योजना 23 नवंबर 2024 पे उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो डिलीट हो जाएगा। और उस स्वागत योजना के जो लाभार्थी घुस गए अंदर, उन लाभार्थियों को चुन चुन कर चिन्हित करके वापस झारखंड के बाहर भेजा जाएगा। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारे झारखंड वासियों की है, ये घुसपैठियों की नहीं है। वोट बैंक के खातिर हेमंत जी आपने और आपके कहने के बाद आपके प्रशासन ने उन्हें यहां बसाने का काम किया, गांव के गांव बसाए आपने। वो योजना को अब समाप्त करने का समय आ चुका है। और जिस तरह से सूचनाएं आ रही, जिस तरह से पूरे झारखंड से सूचनाएं आ रही, मैं पुनः विश्वास आपको दिलाता हूं। और मैं आपको जब बोलता हूं तो बिना ज्ञान के नहीं बोलता। जिस तरह से सूचनाएं आ रही है, हम अभी तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ 23 नवंबर को यहां पर सरकार बनाना चाह रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का करप्शन तो हेमंत सोरेन साहब ने यहाँ पे करके दिखाया, पर देश विरोधी ताकतों के साथ आज कांग्रेस पार्टी, जो कि हेमंत सोरेन साहब की अलायंस है, वो खड़ी हुई है। ये आज जो जम्मू विधानसभा में, कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उससे साबित हुआ। आपके कोई प्रश्न हो इस विषय पर तो उनका मैं उत्तर दूंगा। एक प्रेस वार्ता बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम कर रहे हैं, और इस प्रेस वार्ता के बाद हेमंत सोरेन साहब और कांग्रेस पार्टी के जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, उन्हें सीधा जवाब देना पड़ेगा। और जवाब ये देना पड़ेगा कि वह आर्टिकल 370 के हटाने के पक्ष में है कि विरोध में है। क्योंकि धारा 370 और 35A जो 5 अगस्त 2019 को, जिसको जम्मू कश्मीर से हटाया गया, और उसके बाद 5 सालों में जम्मू कश्मीर में जो विकास की यात्रा देखी है, कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। आतंकवाद की घटनाओं में 70% कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी आई, पर्यटकों में 300% की वृद्धि हुई, जम्मू कश्मीर का बजट 17% बढ़ा, पत्थरबाजी की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। जहां पहले लोकसभा में 5-7% जम्मू कश्मीर में मतदान होता था, वहां पर 50% मतदान होने लगा। और तो और G20 की बैठक भारत ने जम्मू कश्मीर में करवाकर एक परिचय दिया देश दुनिया को कि किस तरह जम्मू कश्मीर शांति की यात्रा पर निकल चुका है। और इसके अलावा 80,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया, और 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आया। आजादी के बाद से लेकर जितना निवेश आया, उतना उससे ज्यादा निवेश पिछले 4 साल में आया। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? वो कह रही है कि हम राज्य को, जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलवाएंगे, संवैधानिक गारंटियां दिलवाएंगे। कौन सा स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता? ध्यान रहे, कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है, वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी भी है। आप उनसे पूछिए कि वो विकास की यात्रा का अवरोध क्यों करना चाहते हैं। और अचानक से आपने देखा होगा, जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, तब से आतंकवाद की घटनाओं में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस आज उन लोगों के साथ खड़ी है जो आतंकवाद को बढ़ाते हैं? जब हमारे पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो मार्शलों के माध्यम से उन्होंने उन्हें बाहर निकाला।
क्यों वो जम्मू कश्मीर को फिर से आतंकवाद के कुचक्र में ढकेलना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी आज एक स्पेशल स्टेटस के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? और मीर साहब, गुलाम मीर साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके मन में झारखंड के लिए भी ऐसा ही कुछ प्लान होगा, पर झारखंड में ये सारे प्लान चलेंगे नहीं। झारखंड में कोई भी घुसपैठिया दूसरे देश का आएगा तो घुसपैठी स्वागत योजना नहीं चलेगी। घुसपैठी को झारखंड की बाउंड्री पर ही रोक के उसे बाहर धकेला जाएगा, और जो अंदर घुसे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर बाहर भेजा जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है। क्यों भाई? आपकी और पाकिस्तान की जो सोच है कश्मीर को लेकर, वो एक जैसी क्यों है? क्यों कांग्रेस पार्टी कश्मीर की अलग आइडेंटिटी के प्रस्ताव पे आज समर्थन दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? उसके विचार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से क्यों मेल खा रहे हैं? आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि जो आज देश की एकता के लिए खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के विकास और शांति के पक्ष में जो लोग खड़े थे, जो विधायक विधानसभा में शांति के पक्ष में खड़े थे, उन्हें मार्शलों के माध्यम से क्यों आपने बाहर भेजा? और तो और ये सब यही खत्म नहीं हुआ। धारा 370 और 35A के काले साए से कश्मीर और जम्मू दोनों कब के निकल चुके हैं, पर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें वापस उस काले साए में धकेलना चाहती है। हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराएंगे। केवल 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने एक उचित तरीके से भारी मतदान के साथ विधानसभा चुनाव कराए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी धारा 370 को बहाल करना चाहती है। ये बहाली नहीं होगी। क्यों कांग्रेस पार्टी जो जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी समाज है, पहाड़ी और गुर्जरों के खिलाफ क्यों खड़ी होगी? क्या उन्हें नहीं पता कि धारा 370 की बहाली से इन सारे समाजों को बहुत बड़ी समस्या होगी? कांग्रेस ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर उस घोषणा का भी समर्थन किया था जहां पे आरक्षण को खत्म करने की बात की गई थी। मैं पुनः दोहराता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा पत्र में आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। राहुल गांधी जी अमेरिका में तो बोल ही चुके हैं कि वो आरक्षण को खत्म करने का प्लान बनाना चाहते हैं। पूछिएगा आप हेमंत सोरेन जी से कि जिनकी फोटो आज उनके बैनर पर उनके भी पहले लगी हुई है, उस पार्टी के नेता आरक्षण को खत्म क्यों करना चाहते हैं? 370 की बहाली क्यों कराना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर की शांति यात्रा में अवरोध क्यों उत्पन्न कराना चाहते हैं? कौन सी गारंटियां जम्मू कश्मीर में वो देना चाहते हैं? ये सारे सवाल हेमंत सोरेन जी आपको भी जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये मामला आपके बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी दल का है। आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपकी भी सोच यही है? क्या आप भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हो हेमंत सोरेन जी? आपकी भी सोच यही है क्या? आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस विकास यात्रा के अंदर आपका सहयोगी दल अवरोध क्यों उत्पन्न कर रहा है और आप खामोश बैठे हो? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर को 1990 के दशक में धकेलना चाहती है, जहां पर रोज समाचार पत्रों में यह खबर आती थी कि आज इतने सिविलियंस आतंकवादियों ने मार गिराए, इतने मुठभेड़ में इतने लोग मारे गए। क्यों धकेलना चाहते हैं वो? हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका मुंह तोड़ इसका विरोध किया, पर कांग्रेस पार्टी समर्थन में मौन थी, देख रही थी, मौन स्वीकृति दे रही थी।
हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में इस प्रस्ताव, विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा गया, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 नवंबर 2024 को स्पीकर ने स्वयं मंत्रियों की बैठक बुला ली। हमें यह बताया गया है कि भारत के संविधान में स्पीकर एक निष्पक्ष पद होता है। जो लोग संविधान की लाल किताब ऐसे ले लेके घूम रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उस लाल किताब में क्या लिखा, कभी पढ़ तो लो। स्पीकर ने स्वयं मंत्रियों की बैठक बुला ली उस प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने के लिए, जिसमें धारा 370 और 35A की बहाली की बात की गई। बिना बहस के इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। हेमंत सोरेन जी, क्या आप इस तरह का माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हो? क्या आपके मन में भी यही बात है? जो लोग पहले धारा 370, 35A की और जमायत इस्लामी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने की राजनीति करते थे, वो अब 5 अगस्त 2019 के बाद से स्थापित शांति से परेशान है। उनको लग रहा है कि कैसे कश्मीर और जम्मू आगे बढ़ रहा है, विकास की यात्रा वहां क्यों हो रही है। अभी भी जब घाटी में आतंकवादी हमले होते हैं, उसमें पाकिस्तान के हाथ होने का मामला सामने आया, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या किया? ये नहीं बोला कि ये पाकिस्तान की काली करतूत है, मौन हो गए, चुप हो गए। यही इनका मोडस ऑपरेंडी है इंडी अलायंस का। हर जगह इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि अपने वोट बैंक के खातिर, अपने तुष्टीकरण के खातिर, जहां पे उनका उल्लू सीधा होता है वहां ले लेते हैं, बाकी चुप हो जाते हैं। उनको लोगों के विकास से कोई मतलब नहीं है, शांति से कोई मतलब नहीं है। और गुलाम मीर साहब, झारखंड में आपको बताना पड़ेगा कि आप विधायक दल के नेता थे और हैं, आप मौन क्यों थे? 370 की बहाली के पक्ष में वातावरण क्यों बना रहे? पाकिस्तान के आतंकवादी पे मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया आपने आज तक कि ये पाकिस्तान की काली करतूत है? क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई, तो गुलाम मीर साहब, आपके मुंह में दही जमा हुआ क्यों था उस समय?